रेजोल्यूशन लाएं, मंडे को हम लगा देंगे सर. चलो चलो ठीक है सर. थैंक यू सर. मुश्ताक साहब कितनी दफा आपको मौका दूं? ऑनरेबल सेनेटर सानिया निश्तर. थैंक यू चेयरमैन साहब मुझे फ्लोर देने का. मैं आई विल बी वेरी ब्रीफ और मैं ये जो दोनों की लेजिस्लेशंस आज आई हैं उस पर मुख्तसरन बात करना चाहती हूँ. एक तो ये जो सिविल एविएशन की जो अमेंडमेंट का एक्ट है उसमें पहले तो ये कि ये देर से आते हैं रात को, फिर हम फजर के बाद बैठ के ये पढ़ते हैं, तो दो चीज़ें कॉट माय आई थॉट मैं ये पॉइंट आउट कर दूं ताकि आपने बड़ा अच्छा किया मैडम वो कमेटी में चला गया सर, आपने बड़ा अच्छा किया कमेटी पे भेज दिया, मगर मैं दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कमेटी में नहीं हूँ. एक तो सेक्शन 5 पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स 5A में लिखा हुआ है कि the powers to regulate, prohibit and control access to the scene of the accident, serious incident or incident. So ये क्यों ऐसा क्यों है कि उनको ये प्रोरोगेटिव दिया गया है कि ये लोगों का scene of accident पर access control करें? This has safety implications, number 1. Number 2, पेज 20 और 21 पर clause number 37 बड़ी wide indemnity दी गई है. Clause number 40, power to the act to override other laws. It's a बड़ा broad overriding effect है. और number 3, exclusion, number 41, exclusion of the jurisdiction of courts. I mean, why is this? I didn't fail to understand कि आप उनको wide indemnity भी दे रहे हैं, एक्ट में overriding clauses भी हैं, कोई courts की jurisdiction को भी ख़त्म कर रहे हैं. तो मेरी गुजारिश है कि इसको काइंडली देख लीजिए. आपकी इजाज़त से चेयरमैन साहब मेरा जो दूसरा कमेंट था वो ये प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट के ऊपर मेरा कमेंट था. देखिए कोई भी इस बात से इन्हिराफ नहीं करेगा कि टेररिज्म के ऊपर हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए. को आई नो ये भी कमेटी गया है बट एवरीबॉडी मेड कमेंट्स. तो अगर आपकी इजाज़त जी जी हो तो बोलें जी, कोई बात नहीं. वो फिर उस दिन नहीं बोलेंगे जिस दिन बिल है. जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, जी. आपकी इंस्ट्रक्शंस आर वेल नोटेड. देखिए एज आई वाज सेइंग कि कोई भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करेगा कि टेररिज्म का लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए. कोई भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करेगा कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का लीगल फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए. बट क्या उसके लिए हर किस्म की मीन्स जायज़ हैं? There is a fine line between the means and between human rights, between freedom of expression, freedom of information, rule of law, access to fair trial. तो इस बात पर बड़ी केयरफुल सोच विचार की ज़रूरत है, बड़ी वाइड कंसल्टेशंस की ज़रूरत है. और हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है. 22 मार्च 2023 को श्रीलंकन एक सिमिलर एक्ट श्रीलंका में आया था जिस पे बड़ी वाइड स्प्रेड कॉन्डमनेशन हो रही है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटीज़ और वॉच डॉग्स की तरफ से. 4 चीज़ें मैं जो वीकनेसेस पॉइंट आउट करना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से. और आई थिंक कि अगर ये कमेटी, क्योंकि आपने अच्छा फैसला किया कमेटी गया, तो अगर ये कमेटी ये कंसिडर कर ले. पहले तो ये कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बड़ी वाइड डिस्क्रेशन है इसमें. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बड़ी वाइड डिस्क्रेशन है. डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी ओपन रखी गई हैं. गवर्नमेंट को वाइड इंडेमनिटी दी गई है. फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी वाइड डिस्क्रेशन है क्लॉज 29 रूल मेकिंग के हवाले से. 5.6 लिस्टेड स्केड्यूल्स को अमेंड करने के हवाले से. काइंडली अब्रो साहब इफ यू अब्रो साहब प्लीज. जी मैडम बात करें प्लीज. माजरत के साथ. लिस्टेड स्केड्यूल्स को अमेंड करने की एक वाइड डिस्क्रेशन लॉ के पास होने के बाद भी फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, जिसको वो किसी वक्त भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सेक्शन 11 किसी भी फैसिलिटी को फेडरल गवर्नमेंट रेडिकलाइजेशन सेंटर करार दे सकती है. सेक्शन 26 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स वो लगा सकती है. सेक्शन 28 किसी तरह के ह्यूमन रिसोर्स को ये मैंडेट असाइन कर सकती है. सेक्शन 14 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये मैंडेट दे सकती है. ये पूरा निज़ाम जो है इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. और जो रिव्यू कमेटी है वो पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल के नीचे है. नंबर 2, जो ऑफेंसेस हैं
इसके अंडर वो नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, और तमाम जो मेरे कॉलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं जो एंड आई मस्ट कमेंड इरफान सिद्दीकी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर वॉइसिंग देयर कंसर्न। जब गवर्नमेंट को वाइड डिस्क्रेशन हो और उसके साथ आप ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल कर दें, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ करप्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन एवरी इदारा, तो हम क्या एनवायरनमेंट बनाने जा रहे हैं अगर हमारी नीयत अच्छी भी हो इस लॉ के हवाले से। नंबर 3, रिव्यू प्रोसेस बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और अगर आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, ख़ास तौर पे यूके की प्रैक्टिसेस देखें, तो वहाँ पर जो ये एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन है और उसके लीगल फ्रेमवर्क में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलहदा होता है। उसकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो मैंडेटेड होती हैं, वो शाया होती हैं, उनको इंडिपेंडेंट लोग लिखते हैं, और एक प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होता है। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको काइंडली इसमें डालें। नंबर 4, इंडिविजुअल फ्रीडम्स पे वैसे मैं एक सजेशन दूं जी, अगर ये आप बातें करें जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर वो हाउस में आज दे दें सेक्रेटेरिएट को, हम उस जिस क्लॉज में आप अमेंडमेंट करते हैं उस दिन वो पुट करेंगे हाउस में। मैं बिल्कुल दे दूंगी चेयरमैन साहब, बट बिल तो ड्रॉप हो गया, अमेंडमेंट्स तो दे सकते हैं ना, नोटिस तो हुआ है, बिल सबको घरों में मिल चुका हुआ है, नोटिस हो चुका हुआ है। जी चेयरमैन साहब, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, मैं आज ही अमेंडमेंट्स दे दूंगी, बट आई जस्ट हैव 30 सेकंड्स मोर, आपकी इजाजत जी जी 30 सेकंड्स प्लीज। जी। द फोर्थ इशू इज के अंडर दिस फ्रेमवर्क जहां पर ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल हैं, जहां गवर्नमेंट को वाइड डिस्क्रेशन है, जहां रिव्यू प्रोसेस में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पे किसी भी इंडिविजुअल को, खाली ऑफेंडर नहीं, उसके किसी एसोसिएट को, और एसोसिएट की डेफिनेशन नहीं लिखी, उसकी मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको आप कन्फाइन टू एन एरिया कर सकते हैं, उसकी ऑल काइंड्स ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन आप कर्ब कर सकते हैं, उसके एसेट फ्रीज कर सकते हैं, उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकते हैं, उसके आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। आप ये मैंडेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि उसको कोई लोन ना दे, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो बिहेव कैसे करे, और आप उसको डी रेडिकलाइजेशन सेंटर में डाल सकते हैं, उसको आर्बिट्ररी डिटेंशन डाल सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है, और फॉर एवर वो दैट पर्सन कैन बी सेंट टू द गैलोज। तो सो आई एम नॉट डाउटिंग एनीवन्स इंटेंशंस, मैं ये भी नहीं कह रही कि हमें लीगल फ्रेमवर्क नहीं चाहिए, बट इस किस्म के फ्रेमवर्क की दूर रस नताइज होते हैं, not just domestically with regards to the ability of state institutions to abuse, but it also has implications for our standing in the International Committee of Nations and how we're perceived in the Human Rights Council and our GSP plus status. So मेरी गुजारिश होगी चेयरमैन साहब, और आपने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इसको कमेटी भेजा, इसको प्लीज रिव्यू कीजिए। हम इसको आज मैंने ड्रॉप कर दिया ताकि नेक्स्ट वर्किंग डे पे लें, कि ऐसा ना कहें छुट्टी, इसीलिए छुट्टी के दिन सेशन बुलाया था।